सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालदेव विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। योवेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2 वचन 28। योवेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2 वचन 28। आइए देखते हैं। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो योवेल भविष्यवक्ता है, परमेश्वर की दया और उसकी करुणा के विषय की बातें हमें बता रहा है। उस दया के विषय में, उस करुणा के विषय में जो परमेश्वर हम मनुष्यों के ऊपर प्रकट करने वाला है, उस करुणा, उस दया के विषय में परमेश्वर का दास जो योवेल है, वह हमसे और आपसे अपनी पुस्तक में बता रहा है। और बताते हुए वह कह रहा है कि जब अंत का समय आएगा तो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वह क्या कहता है कि उस अंत के दिनों में वह क्या करेगा लोगों के साथ, वो सारी बातें बता रहे हैं। कह रहा है कि उन दिनों के बाद मैं क्या करूंगा कि सब जातियों पर, सब प्राणियों के ऊपर क्या करूंगा, अपना आत्मा उड़ेलूंगा। कहता है कि मैं उन दिनों में क्या करेगा कि सब प्राणियों के ऊपर अपनी आत्मा उड़ेलेगा। कौन? परमेश्वर। हमारा परमेश्वर जब अंत का समय आएगा तो उस समय क्या करेगा, सारे लोगों के ऊपर अपनी आत्मा उड़ेलेगा। और कहता है कि जब मैं आत्मा उड़ेलूंगा ना, तो उसमें जितने तुम्हारे बेटे और बेटियां होंगी वह भविष्यवाणियां करना चालू करेंगी। कहता है कि अंत का जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे ऊपर आत्मा उड़ेलूंगा, और उसमें जो तुम्हारे बेटे और बेटियां जो खुद के होंगे वह क्या करेंगे कि वह भविष्यवाणियां करेंगे। और उनमें से कहता है कि जो तुम्हारे पुरनिये हैं, कहता है कि जो तुम्हारे पुरनिये हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वह क्या करेंगे, स्वप्न देखेंगे। बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और पुरनिये लोग स्वप्न को देखेंगे। स्वप्न में परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे। और कहता है कि तुम्हारे जवान लोग, जो तुम्हारे जवान लोग हैं, वे दर्शन देखेंगे। कहता है कि तुम्हारे जवान लोग क्या करेंगे, मेरे दर्शन को देखेंगे। कब? आराधना के समय, प्रार्थना के समय, सोते समय, जागते समय, यानी अपने जीवन के हर पहलू में वह क्या करेंगे, परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे। कहता है कि तुम्हारे दास और दासियां, कहता है तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं क्या करूंगा, उन दिनों में अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। कहता है मनुष्य के संतान, जो तुम्हारे दास होंगे, जो तुम्हारे दासी होंगे, मैं उस अंत के दिनों में क्या करूंगा, अपनी आत्मा उन सभी के ऊपर उड़ेलूंगा। आमीन। मेरी प्यारी भाई बहनों, परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, वो अपनी आत्मा से हमें भरना चाहता है, आपको भरना चाहता है। इसीलिए कहता है कि जब अंत का समय आएगा तो सारी जातियों के ऊपर मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। और सारी जातियों के बीच में अगर तुम्हारे बेटे बेटियां होंगे तो कहता है वे भविष्यवाणी करना चालू कर देंगे। और कहता है उसमें तेरे पुरनिये होंगे तो वह स्वप्न देखना चालू कर देंगे। और कहता है जो तुम्हारे नौजवान होंगे ना, तो कहता है कि जो तुम्हारे नौजवान वे दर्शन देखना चालू करेंगे, परमेश्वर के राज्य का दर्शन देखेंगे। और कहता है कि तुम्हारे जितने भी दास दासियां होंगे, उन दिनों में क्या कहता है कि मैं उन दिनों में अपना आत्मा उनके ऊपर उड़ेलूंगा।
उस अंत के समय की बातें वो कहता है कि इन दिनों में क्या करूंगा, मैं अपना आत्मा उनके भीतर उड़ेलूंगा। तो सच में हमारा परमेश्वर आज इस अंत के दिनों में अपनी आत्मा हर एक व्यक्ति के अंदर उड़ेल रहा है और हर एक व्यक्ति के भीतर अपनी आत्मा को उड़ेल रहा है, पवित्र आत्मा को प्रकट कर रहा है। इसलिए मेरी प्यारी बहन, यदि आप भी उस आत्मा को पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के अधीन हो जाइए, परमेश्वर की सुनिए, परमेश्वर की मानिए, नम्रता और दीनता से बने रहिए। अवश्य कि परमेश्वर आपके ऊपर अपनी आत्मा को उड़ेलेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं सभी के लिए आज सुबह की प्रार्थना करना चाहता हूं। जरूर है कि आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हर के जीवन में अपनी आशीष। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, महिमा करता है यीशु मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, स्वीकार कर रहे, प्रभु ने स्पर्श कर ताकि इस प्रार्थना को सुने, स्वीकार करे और आशीष भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम हो पूरे होने पाए। तंत्र मंत्र जादू टोने कोई भी कारीगरी के बंधन, सब बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियां सब खत्म, सब इनके जीवन से नष्ट होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इन्हें अपने लहू से धो दे, इनके मन बुद्धि विचारों को, ताकि बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं। महान परमेश्वर, कि आज ये पूरे दिन बिल्कुल सुरक्षित रहे, जहां भी रहे सुरक्षित और भले चंगे रहे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी इनके जीवन में ना आने। हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफ से, हर प्रकार की बीमारियों से प्रभु ने बचा कर। हाँ मेरे प्रभु, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनमें जो बीमार व्यक्ति है प्रभु यीशु तेरे नाम में वो चंगा होने पाए। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हाँ मेरे महान पिता, ऐसा होने दे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि इनके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा, कोई गंदी आत्मा, सब बाहर हो जाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इनके शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो निकल जाए। जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट होने पाए। जिसके हाथ में उठते नहीं, पैर में चलते चलने, लकवे का बीमार चंगा, ट्यूमर की बीमारी निकले, बाबा सिर की बीमारी निकले। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर में से जिसके पास संतान नहीं, उन्हें परम पिता परमेश्वर संतान दे। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु यीशु के नाम से आदेश करते दुष्ट आत्मा से मुक्त हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा हो नहीं पाए। जो रोजगार की तलाश में प्रभु ने रोजगार दे, नौकरी की तलाश में नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में है उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन। तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि जीवन में तेरा अलौकिक काम होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि जितनी तेरी सेवा करने वाले लोग हैं पिता, उन्हें सेवकाई के क्षेत्र में आगे बढ़ा, अपनी आत्मा की अगुवाई में उन्हें भर, ताकि आत्मा के द्वारा चलाई चलने। रिगलाबा सोरुबा साकाला वंदले रे ओलिबा रबा रिबंदलो रुबा साकाला वंदले रे रेंद सोलो रिबा साकलवल वंदे सिंदलरा। महान परमेश्वर दे स्वर्ग की सामर्थ्य के ऊपर उतरे और सब के सब चंगे होने, सब के सब दुष्ट आत्माओं से मुक्त। हाँ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में रख। हाँ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग प्रभु विश्वास से इस आशीष को रिसीव कर रहे प्रभु, उनके ऊपर ब्लेस कर, उन्हें अपनी आशीष से भर दे प्रभु। हाँ मेरे महान पिता विनती करता हूं पिता कि परमेश्वर हर एक ये लोग हर एक बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर बुरी और गंदी आदत से छुटकारा, हर एक के जीवन का, हर एक के घर का, हे परमेश्वर हर एक के परिवार की जितनी भी तकलीफें सब खत्म हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करता आज की प्रार्थना हर एक के लिए नई ब्लेसिंग लेकर आए। ओ प्रभु जो बुरे व्यसन में है, व्यसन से मुक्त हो जाए। हाँ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो नशेली पदार्थ में जकड़े, उन्हें नशेली पदार्थों से घृणा हो जाए, जो
हे परमेश्वर बुरे मार्ग पे जाते बुरे मार्ग से बचा मेरे को। हम प्रार्थना करते पिता, इनके ऊपर तेरा अनुग्रह हो, इनके ऊपर तेरी सामर्थ, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु। यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।